गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, चूँकि लगातार इधर 4-5 दिन से आप लेटर देख रहे हैं, आज हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं और आज का टॉपिक है आर्टिकल आर्टिकल राइटिंग। और ये आर्टिकल राइटिंग जो है आपके एग्ज़ाम में भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। केवल बोर्ड में 2 क्वेश्चन मिलकर के 20 मार्क्स के हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको लिखने में हेल्प मिल सके, और इसे एक आध दो बार आप ध्यान से देख लें, टॉपिक लर्न हो जाएगा। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वह लिया है सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे। और उसमें एक जो विषय है वो है न्यू चैलेंजेस बिफोर द यूथ ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के सामने जो युवा वर्ग हैं उनके सामने न्यू चैलेंजेस क्या है, और ये हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ से चूज़ किया है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक कोड से शुरू कर रहा है। आप चाहें तो हेडिंग देख के लिख सकते हैं, अगर हेडिंग नहीं देते हैं तो हेडिंग कोई बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता है एसेज में और आर्टिकल में। इंट्रोडक्शन है, ये हेडिंग है, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इन वर्ड्स ऑफ फेमस राइटर, सबसे पहले किसी का कोड है, किसी फेमस राइटर का। कह रहे हैं कि यूथ इज़ द जॉय, जो युवा अवस्था है खुशी का समय होता है। द लिटिल बर्ड दैट हैज़ ब्रोकन आउट ऑफ द एग्स, कह रहा है कि ये अवस्था ऐसे होती है जैसे कोई छोटी सी चिड़िया जो अभी अभी अंडे से बाहर आई है। इज़ ईगरली वेटिंग टू स्प्रीड आउट, और वह जो है बाहर निकलने की, फैलने की कोशिश कर रही है, अपने पंखों को फैला रही है। इन द ओपन स्काई ऑफ फ्रीडम एंड होप, यानी वो खुले आसमान में और एक उम्मीद में अपने परों को फैला करके उड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा कोट दिया है। जैसे कोट क्या दे रहा है कि जिस तरह से एक छोटी सी चिड़िया है जो अभी अंडे तोड़ करके बाहर आई है और वह अपने पंख को फैलाना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है एक नई उम्मीदों के साथ, ठीक यूथ अवस्था भी ऐसे ही होता है। यूथ इज़ द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। यूथ अवस्था जो है जीवन का एक उड़ान होता है, ये एक फ्लाइट होती है। इट इज़ द एज ऑफ डिस्कवरी एंड ड्रीम्स। यूथ अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम डिस्कवरी मतलब खोज और एक नया सपना लेके चलते हैं। तो देखिए यूथ को कितना अच्छा राइटर ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। और ये 2016 में ये आपका जो है पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ से टेकअप किया है। दूसरा है कि पावर एंड रोल ऑफ यूथ। यूथ यानी युवाओं की शक्ति और उनकी भूमिका पर डिस्कस करना है। कह रहा है कि इफ़ इंडियन यूथ मेकअप देयर माइंड्स, कह रहा है कि अगर भारत के युवा अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वर्क इन क्लोज यूनिटी विद पीपुल, लोगों के साथ यूनिटी एकता बना के काम करते हैं, दे कैन होल्ड द पॉलिटिकल पावर इन देयर हैंड्स, तो अपने हाथ में वो राजनीतिक शक्ति ले सकते हैं अगर वो यूनाइटेड होके काम करते हैं। इंडियन यूथ्स हैव द पावर टू मेक आवर कंट्री फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन टू अ डेवलप्ड नेशन। कह रहा है कि युवाओं में वह शक्ति है कि जो हमारे विकासशील देश को विकसित देश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है पावर टू मेक आवर कंट्री, अपने देश को उनको बनाने की शक्ति है क्या, डेवलपिंग नेशन, एक विकसित विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ बनाने की शक्ति है तो केवल युवाओं में है। ठीक है, द यूथ कैन मेक अ वर्ल्ड, ये युवा चाहे तो एक ऐसी संसार बना सकते हैं फ्री ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, इन इक्वलिटी असमानता, एक्सप्लॉयटेशन मतलब विस्फोटक जैसी चीज़ें जो हमारे देश में हो रही हैं, अगर वो चाहें तो इसको समाप्त कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिस भारत में न तो गरीबी होगी, न बेरोज़गारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, न इन इक्वलिटी होगी और न कोई दिक्कत होगी, किसी से कोई झगड़ा विवाद नहीं होगा। ये इनका रोल है हमारे देश में। युवा एक बहुत बड़े पावर हैं। लेकिन आज के दौर में
जो युवा हैं वह किन शक्तियों का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, उनके सामने कुछ चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। ठीक है, हेडिंग से सपोर्ट मिलता है लिखने के लिए आपको, तो हेडिंग लर्न कर लीजिए। द एनर्जी अमॉन्ग टूडेज यूथ इज एलोपिंग, कह रहा है आजकल के जो युवा हैं उनकी शक्ति जो है एलोपिंग मतलब समाप्त हो जा रही है, खत्म हो रही है। समवेयर लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वह कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, परेशानी में आगे बढ़ रहे हैं। लैक ऑफ जील, जील मतलब उत्साह होता है, क्या होता है, उत्साह, उनके अंदर जो उत्साह है उसकी कमी होती जा रही है, लैक होती जा रही है, वो परेशान है। द रीजन में भी अननेसेसरी बर्डन, कारण हो सकता है कि भाई उनकी ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, अननेसेसरी बर्डन, अनावश्यक बोझ को लेके चल सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, जैसे कंपटीशन एक बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा बोझ है, हर युवा उस पर तना हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में है, परेशान में है, हाउ टू मेक द कैरियर। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का बोझ है। लैक ऑफ जॉब स्किल्स, उनकी योग्यता के अनुसार जॉब की कमी है। स्किल बेस्ड ऑन जॉब, और योग्यता के आधार पर जॉब की कमी है। ये चुनौती हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। इंडियन यूथ एट प्रेजेंट आर आल्सो फेसिंग, आजकल का जो यूथ है वर्तमान में सामना कर रहा है एक्यूट प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव का, इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में, फ्रॉम गेटिंग जॉब टू परफॉर्मेंस एट द जॉब, यानी एक जॉब को करने के लिए, एक जॉब पाने के लिए वह बहुत ज़्यादा प्रेशर में चल रहा है, ये उसकी समस्या है। आगे कह रहा है कि ओवर पॉपुलेशन हैज़ मेड लाइफ वेरी कम्पिटिटिव, आजकल की जो ओवर पॉपुलेशन है जीवन को बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव बना दिया है, प्रतियोगात्मक बना दिया है। राइट फ्रॉम द टाइम, समय के अनुसार, दे इंटर सेकेंडरी स्कूल, ज्यों ही ये यूथ सेकेंडरी स्कूल में पहुंचते हैं यानी सेकेंडरी क्लास में जाते हैं, टूडेज यूथ आर कंसर्न्ड विद द इशू ऑफ करप्शन, आज के जो युवा हैं कंसर्न, चिंतित हैं, विथ द इशू ऑफ करप्शन, करप्शन के मुद्दे को लेकर के, मोर देन एनीथिंग एल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें मुद्दे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है करप्शन को लेकर के, एक योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती है। कह रहा है कि वेल्थ हैज़ बिकम द स्टेटस इन द सोसाइटी, और दूसरी बात जो स्वास्थ्य है, आज स्वास्थ्य नहीं, धन जो है, हैज़ बिकम द स्टेटस इन द सोसाइटी, समाज में आज बहुत माने रखा है। भाई किसी भी चीज़ में पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, मनी चाहिए। द यूथ आर आल्सो अफेक्टेड बाय दीज वैल्यूज़, और इससे भी हमारी युवा पीढ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ट्राई टू एडॉप्ट शॉर्ट कट्स टू राइज फास्ट इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये युवा जो है एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं शॉर्ट कट्स रास्ते को जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एंड अदर कॉमन प्रॉब्लम दैट, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यूथ फेसेस इज प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स, यूथ का चेहरा जो है उनके दोस्तों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को देखते हैं बहुत अमीर हैं, बहुत जल्द आगे जा रहे हैं, तो ये भी प्रेशर उनके दिमाग में है कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो इसमें जो हमने चर्चा किया है, इसमें मेनली इस बात पर चर्चा किया है कि हमारे देश में यूथ की, जो युवा वर्ग हैं, उनकी मेन समस्या क्या है। अब हम आ गए कंक्लूजन पर। द यूथ आर प्रॉब्लम सॉल्वर, एक बहुत अच्छी बात कर रहा है कि यूथ जो होते हैं समस्याओं के सॉल्वर होते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दे हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक विचार होता है। ऑन अदर पीपुल, दूसरे लोगों पर इनका प्रभाव पड़ता है, राष्ट्र पर इनका प्रभाव पड़ता है। आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। एम्बिशंस का मतलब कि उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा लालसा होती है। ठीक है, उनको थोड़ा सा पुश करते हैं तो वो दौड़ते बहुत फास्ट हैं। दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट, इन युवाओं में क्रिएट करने का, रचना करने की एबिलिटी होती है। एन आइडेंटिटी फॉर देमसेल्फ, और ये अपना परिचय बनाना चाहते हैं समाज में।
मूव द नेशन फॉरवर्ड और राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सभी युवाओं का लक्ष्य होता है। यूथ आर होली एक्सपेरिमेंटल, यूथ जो होते हैं वो पूर्णतया क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं। विथ द फुल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द टैलेंट्स, उनके अंदर जो है योग्यता का विकास यूटिलाइजेशन से भरे होते हैं। इंडिया विल बिकम अ कंप्लीट नेशन, अगर उनको शक्ति हुआ, अगर उनको यूटिलाइज किया गया, यानी उनका सहयोग किया गया, उनके टैलेंट्स का अगर सम्मान किया जाए, तो इंडिया एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन जाएगा। तो देखिए ये सामाजिक इशू है और ये आर्टिकल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ से मैंने उठाया है, कम से कम एक बार इसको आप ज़रूर पढ़ लें, इस आर्टिकल को पढ़ लें, और पढ़ने के बाद से लेक्चर को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम आपको 4-5 बढ़िया जो बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको पब्लिश कर रहे हैं आप, और इसको भी नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।